नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक समय की बात के हमारे इस मंच पर। मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक सुंदर और रोचक कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई भी वस्तु अगर हमारे बीच उपयोग में नहीं रहती है तो उसके साथ क्या किया जाता है इस आज के समाज में। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा कही गई कहानियां आपको पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है धोबी और गधा। एक समय की बात है, किसी एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता था और उन्हें धोकर वापस दे देता था। यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। गधा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और समय के साथ साथ वह बूढ़ा हो चुका था। बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर तक बना दिया था, जिस वजह से वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था। एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घाट जा रहा था। धूप तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत अत्यंत खराब थी। गर्मी के साथ साथ कपड़ों के अधिक वजन के कारण गधे को भी चलने में काफी परेशानियां हो रही थी। वो दोनों घाट की तरफ जा रहे थे कि अचानक गधे का पैर लड़खड़ाया और वो एक गहरे गड्ढे में जा गया। अपने गधे को गड्ढे में गिरा देख धोबी घबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा। बूढ़ा और कमजोर होने के कारण गड्ढे से गधे को बाहर निकलने में काफी सारी ताकत लगानी पड़ रही थी, लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकाम हो रहे थे। धोबी को इतनी मेहनत करते देख कुछ गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन कोई भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। तब गांव वालों ने धोबी से कहा, गधा बूढ़ा हो गया है, इसलिए समझदारी इसी में है कि गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे भी यहीं दफना दिया जाए, उसका अब कोई काम नहीं। थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया। गांव वालों ने फावड़े की मदद से गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर दी। जैसे ही गड्ढे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो बहुत ही दुखी हो गया था। वो सोच रहा था, पूरा जीवन इसी धोबी के साथ मैंने काट दिया और जब मैं आज बूढ़ा हो गया हूं तब यही लोग हमको इस मिट्टी के साथ यहीं दफनाना चाहते हैं। आंखों से आंसू निकलने लगे थे उस गधे के। गधा कुछ देर चिल्लाया, लेकिन कुछ देर बाद वो चुप सा हो गया। अचानक धोबी ने देखा, एक विचित्र हरकत कर रहा है हमारा गधा। जैसे ही गांव वाले उस पर मिट्टी डालते हैं, वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गिरा देता है और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा लगातार करते रहने से गड्ढे में मिट्टी भरती रही और गधा ऊपर चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने गधे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी का यही तात्पर्य है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में आप क्यों ना फंस जाएं, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता से आप उस परेशानी से निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस कहानी से एक दूसरा तात्पर्य भी समझ में आ रहा है कि जैसे गांव वालों ने कहा कि ये गधा बूढ़ा हो चुका है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं, इसे मिट्टी में दफना दिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे घर के बुजुर्गों को हम लोग सोचते हैं कि अब ये किसी काम के नहीं रहे, उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं, उनका सम्मान करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। इसी के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।